अगर आप लोगों के पास जर्मन शेफर्ड है तो आप लोगों ने भी दोस्तों एक समस्या फेस करी होगी। वो क्या होती है कि जर्मन शेफर्ड के कान खड़े नहीं हो रहे। कभी कभी होता है कि दोनों कान खड़े नहीं हो रहे, इस तरह से बैठे हुए हैं, या फिर एक कान खड़ा हो गया, एक कान खड़ा नहीं हो रहा है, या फिर एक कान खड़ा हो रहा है तो आधा खड़ा हो रहा है। ऐसी समस्या के ऊपर दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हमारे एक व्यूवर थे, उनकी क्यूरी आई थी कि सर मेरे पास एडल्ट जर्मन शेफर्ड है और उसका कान जो है खड़ा नहीं हो रहा है, एक कान खड़ा हो रहा है, एक कान नहीं खड़ा हो रहा है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन बताइए, क्या ये ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो जिन भी मेरे भाइयों की ऐसी क्यूरी रहती है ना कि उनका डॉग एडल्ट हो चुका है और उनके कान खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरे पास भी जर्मन शेफर्ड है और मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा कि वो खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और खड़े हो सकते हैं तो आपको उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं, क्या क्या डाइट में ऐड करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग के पास जो है नॉलेज नहीं होती है। किसी ने भी नॉलेज दे दी कि यार कैल्शियम दे दो उससे खड़े हो जाएंगे, मल्टीविटामिन दे दो उससे खड़े हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों, जो भी आपके मिथ हैं, जितने भी डाउट हैं, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, टैपिंग कब करवानी है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। वीडियो को बताई गई किसी भी जानकारी को दोस्तों मिस मत करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जस्ट डॉग इट में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा डॉग से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाया ही करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिला करती है। तो वैसे ही आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अब जब आप जर्मन शेफर्ड पपी ले लेते हैं और उसके कान जो है 3 से 4 मंथ्स में खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अगर 3 से 4 मंथ में आपके जर्मन शेफर्ड पपी के कान जो है खड़े नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 से 1.5 महीना और वेट करना है। कभी कभी क्या होता है कि 3 मंथ्स तक खड़े हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों जब पपी के जो दूध के टूथ होते हैं, मिल्क टूथ जो होते हैं, वो टूटते हैं, परमानेंट टूथ निकलते हैं, तो उस समय पे एक प्रॉब्लम जो है ये फेस करनी होती है आप लोगों को कि कभी कभी क्या होता है, कान जो है डॉग के गिर जाते हैं वापस से, तो उस वजह से भी हो सकता है। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, आप ये देखिए कि आपके पपी के जो टूथ्स हैं, जो परमानेंट टूथ्स हैं, वो सब निकल आए हैं या नहीं निकल आए हैं। जिस समय आपके पपी के सारे परमानेंट टूथ दोस्तों निकल आए हैं, उस समय पे आपको ये देखना है कि आपके पपी की एज क्या है, आप उसे न्यूट्रिशन क्या क्या दे रहे थे और उसको फीडिंग क्या क्या दे रहे थे। अब सपोज आप न्यूट्रिशन भी सारे दे रहे हैं, फीडिंग भी सारे दे रहे हैं, उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है, अपने पपी की डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिससे डॉग के कान मजबूत हों। अब आप लोग सोचेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे डॉग के कान मजबूत हों। देखिए, जर्मन शेफर्ड का पपी जब बर्थ लेता है तो उसके कान खड़े नहीं होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जैसे जैसे वो 3 मंथ्स की एज को क्रॉस करता है तो पपी के कान खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब जर्मन शेफर्ड जो है वो अपने कानों की वजह से ही जाना जाता है। आप देख रहे हो उसके कान कैसे खड़े हुए हैं। अब इनके कान खड़े नहीं होंगे तो जर्मन शेफर्ड अटपटा सा लगेगा। जब अटपटा सा लगेगा तो आप लोग को भी लगेगा यार मेरे जर्मन शेफर्ड की खूबसूरती नहीं आ रही है। अब उस स्थिति में आपको क्या करना है, आप सबसे पहले देखिए कि आपने अगर 4-5 मंथ्स के ड्यूरेशन पे हैं तो आप सबसे पहले जाके अपने डॉग की कान की टैपिंग करवा लीजिए। टैपिंग जो है दोस्तों आपको किसी प्रोफेशनल वेट से ही करवानी है, क्योंकि अगर आप खुद से टैपिंग करेंगे तो हो सकता है कि आप जो है अपने डॉग का कान परमानेंटली डैमेज कर दें, वो कभी भी खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए आपको टैपिंग करा देनी है। अब टैपिंग कराने के साथ साथ आपको क्या करना है, अपने डॉग की डाइट में कुछ चीज़ों को ऐड करना है। अब कुछ चीज़ें वो कौन कौन सी हैं, वो कुछ चीज़ों में है ग्लूकोसामाइन, यानी कि ग्लूकोसामाइन आप अपने डॉग की डाइट में ऐड करते हैं तो उससे आपके डॉग के कानों को स्ट्रेंथ मिलेगी और आपके डॉग के कान खड़े होंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि ग्लूकोसामाइन से डॉग के कान को स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी। इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जर्मन शेफर्ड के कान में 18 से भी ज़्यादा मांसपेशियाँ होती हैं और 80% से ज़्यादा इनके कान में कार्टिलेज होती है। तो ग्लूकोसामाइन का काम होता है कि जो कार्टिलेज हैं आपके डॉग की बॉडी में, उन सभी कार्टिलेज को मजबूत करना। अब कार्टिलेज सिर्फ दोस्तों डॉग के कान में ही नहीं होती हैं, डॉग के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भी कार्टिलेज होती है। तो जब आप ग्लूकोसामाइन देंगे अपने डॉग को उसकी डाइट में, चाहे वो पपी स्टेज में हो चाहे वो एडल्ट स्टेज में हो, तो उससे क्या होगा, आपके डॉग के जितने भी कार्टिलेज हैं उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। अब कार्टिलेज कान में तो 80% कार्टिलेज हैं, तो कान को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। जब कान के कार्टिलेज को स्ट्रेंथ मिलेगी तो उससे क्या हो, आपके डॉग के कान जो हैं खड़े होने शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों एक चीज़ को और ध्यान से सुनिएगा। सबसे मेन बात, ग्लूकोसामाइन का काम सिर्फ कार्टिलेज को मजबूत करना नहीं होता है, आपके डॉग की बॉडी में न्यू कार्टिलेज को फॉर्म करने में मदद भी करता है।
तो ये तो था ग्लूकोसामाइन का। अब ग्लूकोसामाइन कैसे आप अपने डॉग की डाइट में ऐड करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके डॉग के अगर कान खड़े नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से रीजंस होते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये आप नहीं जानेंगे दोस्तों तो आप अपने डॉग के कानों को खड़ा नहीं कर पाएंगे। अब पपी के कान अगर खड़े नहीं हो रहे हैं तो उसमें एक रीज़न हो सकता है कि उसके जो है कान मजबूत नहीं है, कार्टिलेज मजबूत नहीं है, जो कि मैंने आपको भी बताया। अब कार्टिलेज मजबूत नहीं है तो उसका रीज़न हो सकता है कि आपके डॉग के ईयर्स में पैरासाइट्स वगैरह हो जो बाइट करते हैं, यानी कि टिक्स हो गए, फ्लीज हो गए, वो बाइट करते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी मांसपेशियां हैं और जो उसके कार्टिलेज हैं वो मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आपको सिंपल सा सॉल्यूशन करना है, आप उसको टिक्स वगैरह को, फ्लीज वगैरह को हटा देना है। टिक्स फ्लीज को हटाने के लिए कौन सा जो सॉल्यूशन आपको यूज़ करना है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल कर दी है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आप अपने डॉग को सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिशन फीड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपके डॉग में कान खड़े नहीं हो रहे हैं। एक रीज़न मैंने सबसे पहले बता दिया था कि जब आपके पपी के दांत निकल रहे होंगे तो उस स्टेज में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उस स्टेज में आपको जो है वेट करना है कि आपके डॉग के टूथ्स पूरी तरह से निकल आए। ये तो थे दोस्तों रीज़न, और मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया कि आपको टेपिंग करानी है और जो है ग्लूकोसामाइन को ऐड करना है। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्लूकोसामाइन सर हमको मिलेगी कहाँ पे, किस चीज़ में मिलेगी? तो दोस्तों ग्लूकोसामाइन के लिए जो है आप टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे मोबिलिटी वाली जो टैबलेट्स आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं हिमालयंस की। लेकिन टैबलेट्स कोई भी यूज़ करिएगा तो वेट से जो है राय लेने के बाद ही यूज़ करिएगा दोस्तों, बिना वेट से राय लेने के बाद मत यूज़ करिएगा, क्योंकि वेट आपके लिए आपके एरिया में हमेशा खड़े रहते हैं 24/7। यानी कि आपके डॉग को अगर कभी भी दिक्कत होगी तो हो सकता है कि हम में से कोई अवेलेबल ना हो कि आपकी समस्या सुन सके, तो वेट जो है आपके पास इंस्टेंट वहाँ पे अवेलेबल होंगे उसको ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ मैं आपको दोस्तों नेचुरल डाइट बताने जा रहा हूँ जिसमें ग्लूकोसामाइन आपको मिलेगा, और उसको ऐड करने से क्या होगा कि आपके डॉग के कान जो हैं खड़े होने शुरू हो जाएंगे। अब ग्लूकोसामाइन जो है आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा दोस्तों डक और चिकन के फीट्स में, यानी कि चिकन के और डक के जो पंजे होते हैं ना उनमें, वो मोटे मोटे पंजे लेके आइएगा। आप लोगों ने देखा होगा मेरी ज़्यादातर वीडियो में मैं अपने डॉग को ग्लूकोसामाइन भरी डाइट देता हूँ, यानी कि चिकन के पंजे और ये ज़रूर देता हूँ। तो ये इसीलिए देता हूँ कि मुझे पता है उसका यूज़ क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं चिकन के पंजे के ऊपर स्पेशली एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि वो अगर आप अपने डॉग को फीडिंग के लिए देते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। अब इसके अलावा दो और चीज़ों में जो है ग्लूकोसामाइन पाया जाता है, वो है दोस्तों चिकन की गर्दन और डक की गर्दन। यानी कि नॉनवेज में सिर्फ ये दो ही पोर्शन ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपको ग्लूकोसामाइन जो है मोर देन सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगा। अब जितना मोटा पंजा होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा कार्टिलेज होंगी और उसमें उतना ही ज़्यादा ग्लूकोसामाइन होगा। तो अब बात करते हैं कि जैसे आपका मान लीजिए एडल्ट डॉग है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो क्या उस कंडीशन में आपके डॉग के कान की अगर समस्या है तो क्या वो ठीक हो सकती है? दोस्तों ये तो मैं गारंटी से नहीं कह सकता ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती, जो भी फ्रैंकली इसमें क्या होता है कि अगर आपके डॉग का कान हल्का बेंड हो रहा है, जैसे कि इतना पोर्शन खाली बेंड हो रहा है और जो है ज़्यादातर पोर्शन खड़ा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप ग्लूकोसामाइन दीजिए। ये नॉर्मल डाइट है, आप अपने डॉग को जो दे के प्रेफर कर सकते हैं, और टेपिंग जरूर करवा लीजिएगा। लेकिन अगर आपका एडल्ट डॉग है तो आपके ड्यूरेशन इसमें बढ़ सकते हैं। जैसे ही दोस्तों कान को स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो जाएगी, उसकी मसल्स को, वहाँ पे जितनी भी मांसपेशियां हैं, कार्टिलेज हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आपके डॉग का कान ऑटोमेटिकली खड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब उस प्रोसेस में समय लग सकता है, तो उसमें जो है आपको टेपिंग करवानी है, और जो है 30 से 40 डेज तक जो है दोस्तों इस डाइट को फॉलो करिए। इस डाइट को जो क्या काम कर सकते हैं आप, जो चिकन के पंजे हैं अपने डॉग को रेगुलर बेसिस पे भी दे सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, और हर दूसरे दिन भी दे सकते हैं जो सफिशिएंट क्वांटिटी में। जैसे मैं अपने डॉग को कितने क्वांटिटी में देता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने डॉग को एक टाइम में 150 से 200 ग्राम के आसपास देता हूँ, और जैसे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो मैं इसकी क्वांटिटी दिन भर में 250 ग्राम भी कर देता हूँ, जैसे सुबह शाम की क्वांटिटी मिला के। 250 ग्राम क्वांटिटी दोस्तों पूरे दिन भर की है, और 150 से 200 ग्राम की जो क्वांटिटी है वो जो है एक टाइम में आप दे सकते हैं। 250 ग्राम की क्वांटिटी से दोस्तों ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये गर्म होते हैं और इनसे जो है आपके डॉग को लूज मोशन वगैरह भी लग सकते हैं। अब पंजों को प्रिपेयर कैसे करना है और पंजों को किस तरह से जो है अपने डॉग को फीडिंग के लिए देना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट ब्लॉग लेके आऊँगा दोस्तों, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसमें मैं पूरा प्रिपेयर करके बताऊँगा किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं ताकि आपके डॉग को फ़ायदा हो।
तो होप दोस्तों आप में से जितने भी लोगों की समस्या थी ना कि मेरे डॉग के सर कान खड़े नहीं हो रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग, हो सकता है बहुत से लोग इंप्लीमेंट करें, तो इंप्लीमेंट करने से पहले क्या करिएगा, आप अपने पास एक फ़ोटो और चार्ट मार्क करके रख लीजिएगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ये डाइट चलाने के साथ साथ आपको क्या करना है, अपने डॉग की ईयर टैपिंग भी करवानी है किसी प्रोफेशनल वेट से जाके। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही डॉग से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। और आपको लगता है कि किसी पेट पेरेंट को हमारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उन तक हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा।